घराणेशाही आणि जातीवाद लोकशाहीला नुकसानकारक आहेत। देश घराणेशाही आणि जातीयवादातून मुक्त झाला पाहिजे असं विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलंय। तसेच 1 लाख तरुणांना राजकारणात आणू, राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले तरुण भारतीय राजकारणात आणू असंही पंतप्रधान म्हणालेत। त्यावरून संजय राऊतांनी मोदींना लक्ष्य केलंय। तरुणांना भाजपने पगारावर कामाला ठेवून दलाली करायला लावली असा पलटवार राऊतांनी यावेळी केलाय। देश को लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। त्यांना आम्ही हे जे तरुण आहेत 1 लाख तरुण आहेत त्यांना आम्ही पैसे देणार आणि पगारावर ठेवणार। आमच्या भाजपच्या राजकारण हे फक्त भाजपच्या सोयीचं असतं आणि त्यासाठी त्यांनी भारतीय जनता पक्षाने राजकारणात दलाल निर्माण केलेले आहे। राजकारणात आणण्याचे मार्ग जे असतात उत्स्फूर्तपणे माणसं राजकारणात येतात, तरुण राजकारणात येतात, लादले जात नाहीत। शिवसेनेमध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी असंख्य तरुणांना राजकारणात संधी दिली, अशी संधी काँग्रेस पक्षातही मिळाली। वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या विकासात अडसर ठरतायत, त्यामुळे 1 नेशन 1 इलेक्शन धोरण लागू केलं पाहिजे अशी भूमिका पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींनी मांडली आहे। मोदींकडे पूर्ण बहुमत नसताना त्यांनी अशा विषयावर भाष्य करणं टाळलं पाहिजे असं राऊतांनी म्हटलेलं आहे। मैं चाहूंगा कि देश ने बार-बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मोदी असं म्हणता आहे की युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आणि 1 नेशन 1 इलेक्शन या मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी, हे मुद्दे पुढे यायला हवेत। अशा वेळेस शिवसेना युतीचं पंतप्रधानांच्या या एक लक्षात घ्या, बघा एक लक्षात घ्या, मोदींकडे पूर्ण बहुमत नाही। मोदींकडे पूर्ण बहुमत नसताना मोदींनी असे वादग्रस्त विषय चर्चेला आणणं हे देशाच्या शांततेला आणि सुव्यवस्थेला परवडणारं नाही। 370 कलम हटवलं आणि त्याचं राजकारण केलं आणि मतं मागितली। 370 कलम काढल्यावर आम्ही आनंदाने त्यांना पाठिंबा दिला। राज्यसभा असेल, लोकसभा असेल, अनेकांनी त्यांना विरोध केला नाही। पण 370 कलम हटवल्यावर जम्मू काश्मीरच्या परिस्थितीत काय सुधारणा झाली हे प्रधानमंत्र्यांनी लाल किल्ल्यावरून सांगायला हवं।